सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। आहा, कितना अद्भुत श्लोक है। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, विज्ञानौ। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कहते अरे महाराज साइंस तो कुछ नहीं मानती भैया, हनुमान जी जैसा विज्ञान ना कभी भया है ना हो सकता। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम भी है और विशुद्ध विज्ञान भी हनुमान जी ही है। हनुमान जी जैसा लॉजिक कौन लगा सकता है? हनुमान जी जैसा विज्ञान का प्रयोग कौन कर सकता है? अब विज्ञान का आदमी कोई भी प्रयोग करेगा तो अपना तेल लगाएगा, अपना कपड़ा लगाएगा, अपनी आगी लगाएगा, फिर किसी का घर जलाएगा। पर धन्य है विशुद्ध विज्ञान श्री हनुमान जी महाराज। उन्हीं को तेल, उन्हीं को घी, उन्हीं की लंका, उन्हीं की आगी फूंक के बब्बाजू चले आए। लो भाई, बोलो सीताराम। अरे बोलो, शर्म मत खाओ। थोड़ा तुम भी बोलो, थोड़ा हम भी बोले, फिर मिलजुल करके राम जी से नाता जोड़े। तो क्या कहा गोस्वामी जी ने? वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। दो लोगों की वंदना है इस श्लोक में। चौथे श्लोक में कवीश्वर। अच्छा, कवि कौन है? श्री वाल्मीकि जी महाराज कवीश्वर हैं, लेकिन फिर कपीश्वरौ, हनुमान जी की भी वंदना करते हैं, क्योंकि असली रचयिता तो श्री हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी बताते गए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते गए। अब देखो भाई, ये कथा कहीं और लिखी नहीं है, ये हमने एक संत के मुख से सुनी थी कि गोस्वामी जी ने जब जब अपनी लेखनी अपने मन से चलाई तब तब फंसे। बाकी हर चौपाई हनुमान जी की लिखवाई हुई। एक चौपाई गोस्वामी जी ने अपनी तरफ से लिखी, लेकिन फंस गए, बाद में निपट गए थे। जरा लगाओ ए हा। सबको चौपाई आती है। ए हा सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग अपने मन से यह चौपाई लिख दी। अब लिख तो दी हनुमान जी, तो और सब चौपाई हनुमान जी ने बताई, पर ये गोस्वामी जी की लिखी हुई अपने मन से। अब गोस्वामी जी ने सोचा सरजू जी स्नान कर लिया जावे। स्नान करने के लिए गए तो एक छोटा सा बालक दौड़ा दौड़ा चला आया। ए बाबा हट जाओ, एक तरफ भाग जाओ रास्ते से। तुलसीदास जी बोले क्यों? बाबा एक पागल बैल आ रहा है, बैल मार देगा। गोस्वामी जी पहले तो डरे कि बैल मार ना दे, लेकिन बाद में सोचा अभी अभी हम चौपाई लिख कर आए हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम जी हैं तो बैल में भी राम जी होंगे, हम में हैं तो बैल में होंगे। अच्छा, बैल में होंगे तो 4 पांव वाले राम जी 2 पांव वाले को क्यों मारेंगे? बड़े राम जी छोटे राम को क्यों मारेंगे? वो स्वामी जी बोले अब हमें भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई अब जब सब में राम है, चौपाई ही लिख गई, तो बैल में भी राम होंगे। अब भैया वो बैल आया, जो पागल बैल था, उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को सींग पे बैठा के फुटबॉल बना दिया। गोस्वामी जी तो इस चक्कर में थे कि ये क्यों मारेंगे, बगल से निकल जाएगा, औरों को मारेंगे, हमने तो चौपाई लिख दी चौपाई। लेकिन जब गोस्वामी जी के नजदीक बैला, उन्हें सींग पे बैठा, फुटबॉल उसको फेंक दो, हाथ पांव छिलत छिलत बच गए, धूरा फटकारी। और गोस्वामी जी बोले अब स्नान बाद में करेंगे, पहले चौपाई काटेंगे। गलत है चौपाई, गलत हो गई।
सिया राम में सब जग जानी गलत हो गया, ये चौपाई गलत है, मिथ्या है। अगर सब में राम जी होते तो बैल में होते, और बैल में राम जी होते तो ये 4 पांव वाले राम जी 2 पांव वाले की दुर्दशा क्यों करते? हमारी तो दुर्दशा करती। ये चौपाई ही गलत है, मिथ्या लिख गई। गोस्वामी जी जल्दी जल्दी आए वापस जहां पर रामायण लिख रहे थे, और जैसे ही मिठाने के लिए जैसे ही मोर का पंख लिया, हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? चौपाई मिटा रहे। क्यों? गलत है। किसने लिखी? हम ही ने लिखी, सोई हम ही मिटा रहे। अब आप लिखवाओगे तो थोड़ी मिटती, लेकिन गलत कैसे? बोले वाह, हमने महाराज चौपाई लिखी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब सब में राम जी हैं तो आप ही बताओ, क्या बैल में राम जी नहीं होंगे? हनुमान जी बोले सब में होंगे, चींटी में भी होंगे। अच्छा तो आप ही बताओ, 4 पैर वाले राम जी 2 पैर वाले को क्यों मारेंगे? हनुमान जी बोले हम समझे नहीं। बोले महाराज हमने तो चौपाई लिख के स्नान करवे जा रहे थे कि सब में राम जी हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, बालक ने कहा भग जाओ, पागल बैल आ रहा। पर हमने सोचा कि भाई पागल होगा बैल, पर भीतर तो राम जी बैठे हैं, वो क्यों मारेंगे? हमको तो छोड़ ही देंगे, हमको तो थोड़ा वो मिलेगा, कम्युनिकेशन, बीच का बीच फायदा मिलेगा। लेकिन महाराज उन्होंने तो हमारी दुर्दशा कर दी। अब ये चौपाई गलत है, क्योंकि उसमें सब में राम जी नहीं है, जो जगाले उनमें राम जी है। तब हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, राम जी सब में हैं, ये तुम्हारी चौपाई भी सत्य हो गई। अरे तुम बैल के सामने पहुंच गए, पहले एक बात बताओ, तुमको टोकने के लिए कौन आया? बोले एक बालक ने कहा भग जाओ। तो बोले क्या उस बालक में राम नहीं है? जब छोटे राम ने कह दिया कि हट जाओ, तुमने उनकी बात नहीं मानी, तो बड़े राम ने ठोक दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब ये चौपाई, ये कथा तुम पुराण में मत पूछ लेना, कैसे एक संत के द्वारा हमने सुनी थी। तो बाकी चौपाई हनुमान जी ने लिखी है, इसलिए श्री हनुमान जी को लिखा वंदे विशुद्धि विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। आहा